तो अभी तक अपन ने 3 पार्ट पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। अब फोर्थ पार्ट है, वो की है डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ये पार्ट 4 और 4A दोनों आज अपन कवर कर लेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो है जो स्टेट्स को डायरेक्टिव करते हैं टुवर्ड्स देयर पॉलिसीज। देखो, आर्टिकल 36 to 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडी द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। 36 से लेकर 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसीज के, मतलब इनके अंदर ही वो पॉलिसीज बनाते हैं, इनके बेसिस पे ही। वैसे कोई बाउंडेड तो नहीं है, पर ये समझ लीजिए कि ये इनके बेस पे ही पॉलिसीज बनती है। इट इज अ गाइडलाइंस फॉर द स्टेट वेल कमिंग अप विद a न्यू लॉ एंड बट a citizen cannot compile to state to follow them। देखो, इनके आधार पर स्टेट कानून ला सकता है, पर सिटीजन्स इनके बेस पे जाके स्टेट से नहीं बोल सकते कि कानून बनाओ। जब उनके पास रिसोर्सेस एनफ होंगे तो वो खुद बना देंगे। देखो, और स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीएसपी को है ना 3 पार्ट में, सोशलिस्ट, लिबरल एंड गांधीयन। ये गांधी के विचार, ये लिबरल और ये सोशलिस्ट। देखो, सोशलिस्ट में क्या है, प्रोवाइड एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड टू सिटीजन्स, अच्छे से रहने की जगह। प्रिवेंट कंसंट्रेशन, एंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्स, सबको बराबर खाना और वेल्थ। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर ऑल मैन एंड, सभी मैन और वुमेन्स को इक्वल। इक्वल डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड प्लेज फॉर वर्कर्स, जो भी डिसेंट से स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड देना सभी वर्कर्स और उनको। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटी टू प्रिवेंट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ योर यंगर चिल्ड्रन, जो नए बच्चे हैं उनको एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को बनाया गया है। मेक एफर्ट्स टू सिक्योर द राइट टू वर्क, हर आदमी के राइट टू वर्क को सिक्योर करना। असिस्टेंट इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस एंड ओल्ड एज, जब भी अनएम्प्लॉयमेंट हो, कोई बीमार हो या फिर बुजुर्ग हो, उसको असिस्ट करना। अब ये तो आगे सोशलिस्ट में। लिबरल्स के फीचर्स देख लेते हैं। फ्री कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस अप टू 14 ईयर्स, 14 साल के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन देना, और ये अब फंडामेंटल राइट भी बन चुका है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, देखो हर स्टेट की जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव सेपरेट होनी चाहिए, वरना एक पावर देंगे दैट डिस्ट्रक्ट हिमसेल्फ और अदर। प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट एंड हिस्टोरिकल पैलेस, जो भी ऐतिहासिक उनको बचाना। सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, सेंचुरीज और ये बन देखी होगी आपने, उनको भी प्रोटेक्ट करना, ये लिबरल विचार में आता है। सिक्योरिंग पार्टिसिपेटिंग ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल, ये यूनियन सिविल कोड फॉर द कंट्री, एक सिविल कोड जो कि अभी उत्तराखंड में लागू हो चुका है। ऑर्गेनाइज एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर सिटी साइंटिफिकली, देखो जानवरों के लिए और खेती बाड़ी के लिए साइंटिफिक अप्रोच के साथ जाना। अब गांधी जी की गांधीयन डीएसपी एसपी देख लेते हैं। एक्स्टेब्लिश पंचायत टू फंक्शन एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, प्रोविजंस ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल, promotion of economy and education of weaker sections, promotion of cottage industries, prevention slaughter of cows, calves, and maize cattle. DSP are the positive obligation on the state. They were not made judicial because India do not have a sufficient financial resources. Moreover, it is backward and our side were also a handicraft implementing their principle at the time of the orienting of the constitution. India as a newly born independent state was struggling to fade, प्रोफेसर फेडी सिंगरी ने बोल दिया है। अब देखो, वो तो अपन ने ओवरव्यू देखा था इस पे से, तो अब चलते हैं पार्ट 4, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये बाद में ऐड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 36 से 51 है, ये डीएसपी लिए थे आयरलैंड से। गाइडलाइंस टू सेंट्रल एंड स्टेट, मैंने बताया था आपको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कीप इन माइंड वेल फॉर्मिंग लॉज एंड पॉलिसी, सेम चीज मैंने जो आपको ऊपर बताई।
कि इनके बेसिस पे गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है। यूज टू चेक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ऑफ एनी लॉ, इट इज ए पॉजिटिव राइट। देखो आर्टिकल 36 पे चलते। डिफाइन स्टेट एज ए सेम एज आर्टिकल 2 अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज डिफाइंस गवर्नमेंट बॉडी, सेंट्रल बॉडी, इटीसी। तो ये दोबारा 36 में डिफाइन करा गया है स्टेट्स को। देखिए स्टेट्स एक गवर्नमेंट, कोई सा भी गवर्नमेंट ऑफिस, अथॉरिटी, जैसे पोस्ट ऑफिस, वो भी एक स्टेट है। आर्टिकल 37, देयर आर नॉन जस्टिसिएबल। जस्टी तुम कोर्ट में ले जाके इनको नहीं बोल सकते कि हमें दो। ये जब फाइनेंशियली एडिक्वेट होगी गवर्नमेंट के लिए, तब वो फंडामेंटल राइट्स में डाल देंगे, तब आप जा सकते हो। तो डीपीएसपी, नॉन जस्टिसेबल राइट कैन नॉट बी एनफोर्स बाय एनी कोर्ट, जस्ट अभी बताया मैंने। नॉवल फीचर्स है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन डीसीएपी रिजेंबल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नॉवल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बोला था भीमराव अंबेडकर ने। डिस्क्राइब डीएसपी से कॉन्साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बोला था ग्रेविल ऑस्टिन ने। प्रिंसिपल विच कुड फर्दर बी गोल फॉर सोशल एक्सक्लूजन, इसने बोला कि ये वो प्रिंसिपल्स है जिससे आगे सोशल लाइफ के गोल होने चाहिए। कोऑपरेशन फेडरलिज्म ऑफ इंडिया, ये भी इसने बोला था। मैनिफेस्टो ऑफ एम एंड एस्पिरेशन, KCVR ने बोला था। चेक पेबल बाय द बैंक एज इट्स ओन कॉन्साइंस, ये बोला था KT शाह ने। मोरल परसेप्ट्स फॉर द अथॉरिटी ऑफ स्टेट, BN राव ने बोला था ये। देखो DPSP seek to establish social, economical and democracy. They embodies the concept of welfare state. Article 38 welfare, Article 39 LDC PS। अब देखो 38 के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल by securing a social order permitted by justice, social, economical and political, and to minimize inequalities in income, status and facility and opportunity, added a later through 44th constitution amendment। स्टेटस वाला देखो ये प्रमोट करता है वेलफेयर को, सभी को बराबर हो, सभी का लिविंग स्टैंडर्ड बराबर हो, लगभग ज्यादा डिफरेंस ना हो वो। आर्टिकल 39A देता है फ्री लीगल एड। आर्टिकल 40 पंचायत। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क। देखो पंचायत को तो अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल दे दिए, पर उनकी पॉलिसी आइडिया कहाँ से था, यहाँ से ही था, राइट टू वर्क। आर्टिकल 40 जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन या मटर्निटी लीव, एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1746। आर्टिकल 43 लिविंग वेजेस। आर्टिकल 43A में दे रखा है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। अब चलते हैं ये अभी सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल विचार आर्टिकल्स के साथ, वो तो अपने ओवरव्यू देखा था, अब आर्टिकल्स के साथ भी चलते हैं। emphasize the need for the equal opportunity and social justice, social economical justice। सोशलिस्ट वो आर्टिकल्स है जो एम्फसाइज करते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर मौका मिले और उनकी बराबर सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस हो। गांधीयन में होता है क्लासिफिकेशन इज नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्लासिफिकेशन तो नहीं दे रखी, पर गांधी जी, देखो गांधीयन एरिया तो आप समझते हो गांधी जी के विचार। अब लिबरल में क्या है, फोर्स ऑन इंडिविजुअल राइट्स एंड लिबर्टी, देखो खुद के अधिकारों के लिए लिबरल में। तो आर्टिकल्स देखते हैं 38 वेलफेयर ऑफ स्टेट, 39 रिसोर्सेज वाला, फ्री लीगल एड वाला, वर्क वाला 42 ह्यूमन कंडीशंस, सिक्योर लिविंग वेजेस 43 और 47 न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, 40 पंचायत, कॉटेज इंडस्ट्री, कोऑपरेट सोसाइटी, फार्मर्स एंड नीड्स, 47 में प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स और प्रोविजंस ऑफ स्लेटर ऑफ काउ एंड अदर मिल्क टू रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें भी है। एनिमल हस्बेंड्रीज प्रोडक्शंस। अब देखो लिबरल में यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 आर्टिकल, आर्टिकल 45 चिल्ड्रन एलिमेंट्री, 48 एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, F48 एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, 49 प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, 50 सेपरेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड
एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 51 इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब देखो 39 में क्या था, 39 आर्टिकल को थोड़ा और डीपली देखना पड़ेगा। लाइवहुड मटेरियल, देखो लाइवहुड मटेरियल कंसंट्रेशन पे फॉर इक्वल बोथ सेक्सेस हेल्थ एंड स्ट्रेंथ और चिल्ड्रन सब्स क्लोज एव एड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चिल्ड्रन वाला। 44th बोलता है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स, अर्ली चाइल्डहुड केयर फॉर 0 से 6 ईयर 45, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिकल इंटरेस्ट इन SC and ST फॉर अदर weaker sections shall take step to organize village panchayat, endow them with such power authority may be necessary to enable them to function unit of self government constitution added 17 1992। देखा पंचायत राज जो है वो इस आर्टिकल से के बेस पे बनाया गया, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ था DSP से, जब जरूरत होगी तब बना देंगे, बाद में जरूरत होगी अपन लायक हो गए बना दिया, अब पंचायत राज सिस्टम चल रहा है। 43 which share ended to promote worldly formation autonomous function democratic control provision management cooperative societies। देखो 47 में ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, इसको एज इट इज रट लेना है। 48 में चलेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। 48A में चलेंगे तो वो साफ साफ बता रहा है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कि बचाओ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट के जनजीवों को। 49 में चलेंगे फॉर ट्रक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 क्या बोलता है, 51 प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट एंड हॉनरेबल रिलेशन विद नेशंस, फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटीज। अमेंडमेंट हो गया, ऑब्लिगेशन इज डीलिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल विद वन अदर, और इसके डी क्लोज में है इंक्रीज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय एब्रिट्रेशंस। अब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पुअर फ्री लीगल एड टू पुअर आर्टिकल 39A से उठाया गया, वर्कर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्क आर्टिकल 43A से उठाया, चाइल्ड अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थ डेवलपमेंट में आर्टिकल 39F से उठाया, इन्वायरमेंट आर्टिकल 48, ये सब ऐड कर दिया गया या फिर इनके लिए कानून बना दिया। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में मिनिमाइज कर दिया इनइक्वालिटी इनकम स्टेज फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 38 से उठाया गया था। 68 कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट बना दिया, आर्टिकल 28 जोड़ के 45 को जस्टिसिएबल हो गया। DSP से आर्टिकल 45 अर्ली चाइल्ड केयर फॉर 06 स्टेट बना दिया। FD में 51A के जोड़ दिया, गार्डियन ड्यूटी टू प्रोवाइड एजुकेशन 6 to 8, चेंज द सब्जेक्ट मैटर हो गया। 19 कोऑपरेटिव सोसाइटी आर्टिकल 42B जोड़ दिया। DSP help judiciary to validate any law made by legislature। देखो अगर किस ये मान लो सॉरी ये मान लो पार्लियामेंट, ये मान लो इसने कुछ कानून बनाया, अब लोगों ने कहा ये गलत है, ये गए कोर्ट, अब कोर्ट किसके बेसिस पे देखेगा कि ये सही है गलत, वो है DSP के बेसिस पे ही देखेगा वो कि ये कानून सही है या गलत, गलत होगा तो इसको रिजेक्ट कर देगा, नल या वॉलिड डिक्लेयर कर देगा। अब फंडामेंटल राइट्स वर्सेस DSP में क्या फर्क है, चमकानंद दोरीगन केस आया 19 सुप्रीम कोर्ट से, फंडामेंटल हुड प्रिवेल ओवर DSP, फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल, वोलेशन ऑफ आर्टिकल 51A 29 2। गोकर्णनाथ केस 1967 में कहा सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे फंडामेंटल राइट्स, देन 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। 25th constitutional amendment now law which seeks to implement article 39B and she shall be declared null and void on ground of article 14 article 19, so such law shall be questioned in any court। फिर आया केशवानंद भारतीय केस 1973, 13 बेंच जज केस बैठे, पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स however cannot distribute the basic structure of the कॉन्स्टिट्यूशन। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ ये जोड़ दिया गया। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के फर्स्ट प्रोविजन और सेकंड प्रोविजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया।
एक और केस आया फिर 1980 में मिनर्वा मिल केस। इंडियन कोशिश फाउंड टू द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन एफआरस एंड डीएसपी। ये तो होगी डीएसपी की बात यहीं खत्म। अब फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हर एक नागरिक की ड्यूटी होती है उसी कंट्री के टुवर्ड्स। तो फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट ओरिजिनली पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज एडेड बाय पार्ट ऑफ फोर्थ ए आर्टिकल 51A by 86th constitutional amendment. They are only applicable to India's not foreign tasks taken from USSR Indian through 42nd constitutional amendment 1976. Last fundamental duty article was added to, ठीक है, आर्टिकल 51A इज द ड्यूटी ऑफ गार्डियन टू प्रोवाइड एजुकेशन टू 16 से 6 ईयर। अब देखो, स्वर्ण सिंह कमेटी ने बोला रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1976, एडेड टू 8 फिडीज 5 ड्यूटीज 3 रिजेक्टेड। देखो 5 ड्यूटीज होगी 3 रिजेक्टेड। द प्रोविजन फॉर इम्पोजिंग पेनल्टी फॉर नॉट ऑब्जर्विंग एनी ऑफ द ड्यूटीज, ये हटा दी गई। प्रोविजन दैट नो लॉ इम्पोजिंग ए पेनल्टी कुड चेंज इन द कोर्ट, ये भी हो गया। द ड्यूटी टू पे टैक्स, ये भी हट गया। अब देखो ये अपने फंडामेंटल ड्यूटी, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया to aid by the constitution respect the ideal and institution national flag and national anthem, to cherish and follow the noble idea with inspired of national struggle for to uphold and protect the sovereign unity and dignity of India, to define, देखो डी में टू डिफाइन, ई में टू प्रमोट इक्वलिटी, एफ में फोर्ट, जी में ग्रीनरी, एच में ह्यूमनिज्म, ई में आई नॉन वॉयलेंस एंड आई फॉर एन आई, एम के गांधी ने बोला था। जी से जड़े ऑलराउंडर, किसी में भी फंडामेंटल ड्यूटीज हैव एथिकल सोशल एंड इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस, ये तो पढ़ते ही समझ में आ गया। अब देखो मैंने अच्छे से डिफरेंस लिख दिए फंडामेंटल राइट्स में, टीपीएसपी में। The entire negative obligation restraining the state for certain actions. They are justiciable, can be legally enforced, aim to establish political democratic country, backed by legal sanction, emphasize individual welfare, automatically enforced without require additional legislature. Court can invalid laws violating fundamental rights. ये तो होगी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अब डीपीएसपी के बारे में देखो, दे इन्वॉल्व पॉजिटिव ऑब्लिगेशन मैंडेटिंग दैट स्टेट टू टेक स्पेसिफिक एक्शन, दे आर नॉट जस्टिफाइबल, लेकिंग लीगल इन्फोर्सिबिलिटी, एम टू एस्टेब्लिश सोशल इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी within the country, supported by moral and political change, focus on social way, require legislature enactment to implementation, cannot invalid law violating DSP directly but may be upload laws emit by fulfilling them। देखो इसमें डीएसपी में एक चीज है, अगर कोर्ट्स कैनॉट इनवैलिड लॉ वॉलेटिंग डीपीएसपी। अब जस्टिस वर्मा कमेटी बैठी, it defines the existence of legal provisions for implementing of fundamental rights. The Unlawful Activities Prevention Act 1967, UFA, Prevention of Insult of National Horn Act 1971, Wildlife Protection Act 1970, Forest Conservation Act 1980, Representation of People Act 1951, Indian Penal Code, Protection of Civil Rights 1950. Fundamental duties are the only for citizens, not for alien foreigners. एलियन वो वाले एलियन है, हर वो एलियन है जो अपनी कंट्री से बाहर रहता है। दूसरी पाकिस्तान वाला भी अपने लिए एलियन, नेपाल वाला भी एलियन है, बांग्लादेश वाला भी, ये भी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिक, देखो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर भी कहाँ लिखा तो नहीं है पर इसको ऐसे माना गया है, वो है फेडरल सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द Constitution, democratic character of our policy, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, separation of powers, sovereignty of India, unity and dignity of the nation, equality of the states and opportunity, welfare state and dignity of the individual। तो इसी के साथ अपना पार्ट
4 और 4A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी हो गया।